आज हम स्टडी करेंगे क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस के बारे में। तो अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वो ख़ास किस्म के एनिमल या जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या फिर हम कहते हैं कि बैकबोन मौजूद होती है। जैसा कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये वाली जो बोन है जिसको अभी हमने लाइन किया, ये वाली जो हड्डी है ये क्या है? ये बैकबोन है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या है, हम भी वर्टिब्रेट हैं, क्योंकि हमारी कमर में भी सर से लेके हमारी बैक तक अगर आप हाथ लगाएं तो दरमियान में एक हड्डी मौजूद है। वो क्या है? वो बैकबोन है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। तो जितने भी जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन मौजूद होती है वो वर्टिब्रेट हैं। और उनमें एम्फीबियंस की बात करें तो ये ख़ास किस्म का एक ग्रुप या फिर हम कह रहे हैं कि एक तरह के जो जानवर हैं उन्हें हमने एक क्लास में रखा है जिसे एम्फीबियन कहते हैं। और वजह क्या है कि इन्हें दूसरों से अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें वो वाले जानवर आते हैं जिनमें हम देखते हैं जो लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, यानी कि खुश्की के ऊपर भी रह सकते हैं, और वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले आए अपने सामने, एक मिसाल से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम अपने सामने ले आए हैं टोड, जो कि मेंढक की तरह का ही होता है, थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होता है उसकी डायग्राम। तो हम अपने सामने एक और एम्फीबियन की तस्वीर ले आए हैं। ये क्या है? फ्रॉग, मेंढक, जैसे कि आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये क्या है? पानी में मौजूद है और ये खुश्की पर भी पाए जाते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ये पानी में गुजारे होते हैं और कुछ हिस्सा ये लैंड के ऊपर यानी कि खुश्की के ऊपर गुजारते हैं। इसके अलावा हम देखें कि ये जो एम्फीबियंस हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है? कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि इनकी बॉडी का, इनके जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो बाहर के माहौल के मुताबिक तब्दील हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस तरह के जो जानवर हैं जो बाहर के माहौल के मुताबिक अपने जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड, और एम्फीबियंस जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। अब अगर हम साथ में इनकी स्किन की, इनकी जिल्द की बात कर लें कि इनकी स्किन किस तरह की होती है, तो हम देखते हैं कि इनकी जो जिल्द है वो थोड़ी स्मूथ होती है, यानी कि मुलायम होती है, और मॉइस्ट होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी जैसे गीली हो या थोड़ा नमी मौजूद हो उसमें। जैसे यहाँ पर आपको एक शाइन सी नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती, वो खुश्क नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर नमी सी मौजूद होती है, यानी कि वो मॉइस्ट होती है। अभी हमने बात की कि इनकी जो जिल्द है वो स्मूथ है। आपने पिछली वीडियो में जब रेप्टाइल्स पढ़े थे तो देखा था कि उसके ऊपर स्केल की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम एम्फीबियन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के स्केल्स मौजूद नहीं हैं। स्केल जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि स्किन के ऊपर इस तरह के थोड़े से हार्ड हार्ड से स्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? वो स्केल हैं। लेकिन एम्फीबियंस की स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद नहीं होते। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने सेलेमेंडर को देख रहे हैं, ये भी क्या है? एक एम्फीबियन है। इसकी जिल्द को भी हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये स्मूथ है, यानी इसके ऊपर कोई स्केल की तरह का जो स्ट्रक्चर है या स्केल की तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है इसके ऊपर। इसकी जो जिल्द है वो मॉइस्ट है, यानी इसकी जिल्द के ऊपर भी हमें एक शाइन सी नजर आ रही है कि इसकी जिल्द जो है वो भी नम है। अब अगर हम देखें कि जो एम्फीबियंस हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं, तो जो एम्फीबियंस हैं वो एग ले करते हैं, और वो एग ले करते हैं पानी में, यानी कि वो अंडे देते हैं। और ये एग ले करते हैं, अंडे देते हैं पानी में। उसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आए हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं फ्रॉग को, मेंढक को।
अब मेंढक जो है वो क्या कर रहा है, वो अंडे देता है पानी में, और इसके जो एग होते हैं यानी इसके जो अंडे होते हैं उनके ऊपर कोई भी हार्ड शेल मौजूद नहीं होता। जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं ये एग, लेकिन इन एग्स को, अंडों को थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इनके ऊपर कोई हार्ड शेल मौजूद नहीं है। जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा है कि उसके बाहर क्या होता है, एक सख्त सा कवर सा मौजूद होता है, वाइट सा, लेकिन इनके अंडों के ऊपर इस तरह का कोई सख्त कवर मौजूद नहीं है। अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं, वो बिल्कुल फ्रॉग जैसे नहीं है, बल्कि वो थोड़े से उससे मुख्तलिफ हैं। इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये लार्वा है या लार्वी है। और ये जो लार्वी होता है ये सांस लेता है गिल्स की मदद से। जिस तरह से मछलियों की बात करें तो मछलियां जो हैं वो सांस लेती हैं गिल्स की मदद से, यानी कि गलफड़ों की मदद से। तो बिल्कुल उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लार्वी है वो भी ब्रीथ करता है, यानी कि सांस लेता है गिल्स की मदद से, क्योंकि ये पानी में मौजूद है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अब ये जो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसकी ये वाली जो स्टेज है इसे कहा जाता है टैडपोल। जैसे कि यहाँ पर अब हम अपने सामने भी लें कि ये वाली जो स्टेज है इसे हम कहेंगे कि ये कौन सी स्टेज है, ये टैडपोल है, जिसमें इसकी जो दुम है वो मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुम ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी दुम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, बस थोड़ी सी दुम रह गई है। आपने मेंढक देखा होगा, आपने देखा होगा कि उसकी दुम मौजूद नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी दुम ख़त्म होती जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मॉल फ्रॉक को, और फिर हम देखते हैं कि जब वो थोड़ा सा और खाना खाता है, थोड़ी सी और फूड लेता है, तो उसके बाद वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो बन जाता है एडल्ट फ्रॉग, जैसे कि आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एडल्ट फ्रॉग को। अब ये जो एडल्ट फ्रॉग है, आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पर सांस ले रहा है, हवा में सांस ले रहा है। हम कहाँ पर सांस लेते हैं, हम भी हवा में सांस लेते हैं, और हवा में सांस लेने के लिए हमारे जिस्म के अंदर लंग्स मौजूद हैं, यानी कि फेफड़े मौजूद हैं। अब ये जो फेफड़े होते हैं, इनकी मदद से या इनके ज़रिए से हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा सकते हैं, यानी कि हवा में हम सांस ले सकते हैं। तो हमने देखा जो मेंढक जब छोटा होता है तो वो सांस लेता है गिल्स की मदद से, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर लंग्स बन जाते हैं, यानी फेफड़े बन जाते हैं, और वो सांस लेता है फेफड़ों की मदद से। अब हम एम्फीबियंस के लिम्स को देखें, अगर आज़ा उनके लेग्स की बात करें कि वो कितने होते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके पास 4 लेग्स हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम फ्रॉग की बात करते हैं, तो जो फ्रॉग है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये स्मॉल फ्रॉग है जिसकी अभी टेल दुम एब्जॉर्ब नहीं हुई हुई, उसमें हम इसकी लेग्स को अगर काउंट करें कि कितनी हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं इसकी 4 लेग्स हैं। ये देखें, 1 2 3 और 4। इसी तरह जो एम्फीबियंस, बाकी एम्फीबियंस हैं, उनकी भी 4 लेग्स होती हैं। जैसे कि अगर हम सेलेमेंडर को देखें तो उसकी भी 4 लेग्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2। इसी तरह से इस तरफ भी एक लेग मौजूद है 3, और इसी के ऑपोजिट यहाँ पर भी एक लेग मौजूद होती है 4, यानी कि 4 लेग्स होती हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 लिम्स होते हैं एम्फीबियंस के। और इनकी मदद से, यानी लेग्स की मदद से, ये ज़मीन के ऊपर चलते हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं लैंड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स में क्लास एम्फीबियंस के बारे में।